महादेव की कथा है। कौन कौन गया है? काशी में कपर्दीश्वर महादेव। पिशाच मोचन कुंड। कौन कौन गया है? अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, ऐसे कपारदेश्वर महादेव से नहीं पहचाने क्या है? यही है क्या है? बाजू में ही है तो हर हर महादेव बोले जरा। कपारदेश्वर महादेव की। पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम काशी वाले। ठीक है, अब तुम इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपर्दीश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता, रोज प्रतिदिन। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा था। और शिव के जल का महत्व तो आप लोग जानते हो ना। शिव के जल का महत्व आप लोगों के स्मरण में होगा। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लोटे में उसी जल को झेल के 2-4 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद थोड़ा सा जल हम अपने घर पर लेकर आते हैं। उस जल की कितनी महत्वता है। अवंती का खंड स्कंद पुराण का कहता है, शिव जी को चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा भाग जब हम लेकर अपने घर की ओर आते हैं, मार्ग में राह में जितने भी अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चे मर गए हों, कोई का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई किसी भी रूप में समाप्त हो गया हो, जब हम शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर अपने घर तक निकलते हैं, उस मार्ग में जितने जितने जीव अगर अधोगति में मरे होते हैं, उस जल के कलश का मात्र दर्शन करके उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें मुक्ति मिल, इसलिए सारी समस्या का हल शंकुकर्ण निकल कर जा रहे थे जल चढ़ाकर शिव जी को, कपारदेश्वर महादेव को। बीच मार्ग में उसको एक प्रेत मिला, इसलिए कुंड का नाम है पिशाच मोचन कुंड। बीच में एक प्रेत मिला। शंकुकर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं आया। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। वो प्रेत दिखा, पर शंकुकर्ण का ध्यान नहीं गया, उस ब्राह्मण का ध्यान उस प्रेत पर नहीं गया। प्रेत को देखा ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा था
काशी में रहना है तो अच्छा देखना है। अब इन भूतों को कौन देखे? कौन देखे प्रेतों को? कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकुकर्ण को प्रेत दिखा नहीं, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण को, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण को। वो तो अपनी रोज की जो दिनचर्या थी, रोज बाबा के दर्शन करना, कपार्देश्वर महादेव के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनय करना, प्रेत को नहीं देख पाए। प्रेत को देखा ही। अब रोज शंकुकर्ण ब्राह्मण रोज मंदिर जाते, रोज आते। प्रेत शंकुकर्ण ब्राह्मण को देख रहे थे, पर वो शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख पा, उन्होंने नहीं देखा। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव की उपासना कहते हैं, इसी को देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति कहते हैं कि आप शिव का दर्शन करो, आप शिव को भजो। और कौन आपको देख रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपके पथ पर चल रहा है, ना चल रहा है, वो उनकी मर्जी। आप तो केवल शिव की भक्ति करो। और जो जैसी का वो वैसा ही नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, कर माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख रहा है, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को देखा। आप देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव कहा गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब कोई शिव का भक्त शिव पुराण की कथा को सुनकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, शिव का भक्त शिव को जल चढ़ाकर चढ़े हुए जल को अपने पात्र में लेकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भस्म का तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर शिव भक्त जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में चाहे कोई प्रेत की योनि में हो, चाहे कोई पितर की योनि में हो, चाहे कोई आहूत की योनि में हो, चाहे कोई वासुक की योनि में हो, चाहे वो किसी भी योनि में पड़ा हो, मात्र उसके निकल के जाने से ही उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है निश्चित। प्रेत को नहीं देखा, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को देख रहा, रोज प्रतिदिन। और शंकुकर्ण तो अपने वही कपार्देश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके कोई मतलब ही नहीं। शिव का जो भक्त होता है वो अपनी सेवा में लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कौन देख रहा है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी मस्ती में रहना। अब एक दिन प्रेत ने बीच रास्ते में जाके खड़ा हो गया, जहां से शंकुकर्ण जा रहा है, बीच रास्ते में खड़ा। और बीच रास्ते में जो शंकुकर्ण जा रहे थे, उसी मार्ग में वो प्रेत आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए।
शंकुकर्ण ने देखा कोई बैठा है। अब भूत की बात कौन सुन सकता है? आप लोगों में से कोई है जो प्रेत बोलता हो और तुम सुनते हो? भूत बोलता हो और तुम सुनते हो? कहीं का डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बोलती हो और तुम सुनते हो? बहुत कठिन है, कोई नहीं सुनता। फिर लिखा स्कंद पुराण के काशी खंड में कि शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुन ली। शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुनी, तो उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि जब मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मुख में शिव नाम हो और हाथ में शिव का चढ़ा हुआ जल हो, तो प्रेत भूत पिशाच नाग गंधर्व किन्नर सबके दिल की बात अपने दिल में आकर विराजमान हो जाती है। अपने आप वो भीतर प्रवेश कर जाता अपने। और शंकुकर्ण ने कहा, प्रेत मैं जान गया तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम कौन हो, अब तुम्हें अपनी वाणी से कहना पड़ेगा। पर प्रेत कैसे बोलता? तो शंकुकर्ण ने जो कपार्देश्वर महादेव को जल चढ़ाया था, जो जल लेकर आया था, वही जल प्रेत को छीट दिया। छीटते से ही प्रेत अपने स्वरूप में आ गया। बड़े बड़े दंत थे, बड़े बड़े दंत, शरीर बड़ा विकराल था। और उसने कहा, मैं पूर्व समय में इसी काशीपुरी का निवासी था, काशी में ही मेरा निवास था, पर मेरे दरवाजे पर कभी मैंने जिंदगी में किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि शिव के भक्त का मात्र मुख झूठा कराने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे। भूखे को भोजन, जम के बोलो जरा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। मेरे भोले बाबा की दरवाजे पर कोई भूखा रही, ये श्रेष्ठ नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा वचन है काशी के लिए अन्नपूर्णा माता का। काशी में जो आएगा वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा। काशी में आने के बाद अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मेरी जवाबदारी है मैं उसका पेट भरूं। और आप सबको मालूम होगा, जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी में आके अन्नपूर्णा जी की परीक्षा ले लिए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी आए और गंगा जी के घाट पर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न भाग ग्रहण नहीं करूंगा। तप में लग गए, शिव की साधना में जगत गुरु शंकराचार्य जी लग गए। भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब शिव की साधना करी, कुछ नहीं खाया। सुबह शाम होने लगी। अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को वचन दिया था कि तुम्हारी काशी में जो आएगा वो भूखा नहीं सोएगा। पर शिव तो शिव थे, अपने भक्त को लेकर आ गए काशी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को, और उन्होंने प्रण ले लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्रण। अभी हमारे वो आशीष कहाँ है? हाँ, ये आशीष हमसे, बाबा जी आशीष अभी सोमवार के दिन हमसे कह रहा था हमारा व्रत है, हमेशा व्रत कर लेते। ये भी बोल रहा था विकास महाराज जी, हमेशा व्रत कर लेते, कुछ ना खाएंगे। तो हमने कहा काशी में हो, डट के खाओ, इतना खाओ कि पेट में दर्द हो जाए। खाओ, है ना, खाओ, अच्छे से खाओ, डपट के खाओ। क्यों नहीं खाना? अपने बाप के घर में और अपनी माँ खिला रही है तो क्या सोचना। जी आए और उन्होंने नियम ले लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शिव जी आज अन्नपूर्णा माता को देख रहे थे, बेटे बेटे भगवान शंकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। आज ऐसा भक्त मिला है कि
भूखा रहेगा, व्रत रखेगा, उपास रखेगा, कुछ ना खाएगा। अब देखूं अन्नपूर्णा, और इतनी देर में तो शाम होने लगी, रात्रि पड़ गई, गंगा का घाट था। मेरे अन्नपूर्णा अपने मंदिर से बाहर निकल गई। आज भी काशी के मूल मंदिर में से माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति बाहर निकलकर सामने आ जाती है। आज मां अन्नपूर्णा बाहर निकल गई, गंगा के घाट पर पहुंच गई माता अन्नपूर्णा। जगत गुरु शंकराचार्य जी को देखा, पुत्र भोजन करो, पुत्र कुछ पालो। मां मैं नहीं पा सकता। इतने में माता अन्नपूर्णा ने कहा, यहां आने के बाद तो कोई भूखा सो नहीं सकता, भूखा नहीं सो सकता। तब तो माता अन्नपूर्णा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुख में मां अन्नपूर्णा ने रोटी का टुकड़ा दे दिया। तब माता अन्नपूर्णा के स्तोत्र का रचना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। तब रचना कर दी कि ये मां अन्नपूर्णा की नगरी है, यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं। तो शंकुकर्ण की कथा कर रही है, कपार्देश्वर महादेव का दर्शन कर करा रहे थे, तो बोले कैसे? तो जल छीट कर, जैसे ही जल छीटा वैसे ही प्रेत बोलने लगा। प्रेत बोले, सोचो जल से प्रेत बोल जाता है, तो जल से तुम नहीं बोलोगे। जल और जो जल छीटा प्रेत बोल पड़ा। मैंने कभी किसी को, मैं काशी में निवास करा पर कभी किसी को पानी ना पिलाया, कभी किसी को मैंने भोजन ना कराया, कभी किसी का मुंह झूठा ना कराया। और मेरे दरवाजे पर कोई आकर बैठ जाता था पथिक, तो मैं उस दरवाजे के फर्श को गीला कर देता था जिससे कोई बैठे ही ना, कोई बैठे। बाबा जी, ऐसे लोग आज भी हैं, कई लोग जो अपने ओटले पर भी किसी को नहीं बैठने देते हैं। ऐसे कई, महाराज जी, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपने ओटले पर भी किसी को नहीं बैठने देते। कोई पथिक है, थक गया, बैठ गया, तो उसको गुस्सा आ जाती है, कहाँ बैठ गया, चल उठ, यहां से जा, यहां क्यों बैठा है, हट उठ, उठा देते। आज भी महाराज जी कई लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाजे पर आए हुए किसी को पानी तक नहीं पिलाते। और ऐसों की लिस्ट भी हमारे पास में, हम तो बोलते नहीं है। बोलेंगे तो लोग हमारा पुतला जला देंगे, इसलिए हम बोलते नहीं है। पूरी लिस्ट बनी हुई है कि इनके दरवाजे पर कोई जाता है तो पानी तक नहीं पिलाते। होटले पर बैठ जाए तो उठाकर भगा देते हैं। हमारे होटले पर बैठकर तुम कथा नहीं सुनोगे, चलो यहां से जा, जिनकी कथा सुनने के लिए आए उनके पास जाके बैठो, चल उठो यहां से। होटले पे से उठा देते, हमारे यहां नहीं बैठो। बहुत बड़ी लिस्ट है। और तुम जिस दिन बोल दोगे काशी वालों, उस दिन पूरी लिस्ट डाल देंगे, पूरी लिस्ट, कि हमारे होटले पर बैठकर कथा नहीं सुनोगे, चलो उठो यहां से, उठो, हमारी जगह नहीं बैठने देना। महाराज, उन सभी होटले वालों से निवेदन है, ये कपार्देश्वर महादेव की कथा सुन लेना, शंकुकर्ण की कथा सुन लेना। पानी तक नहीं पीने दिया, किसी को कभी अन्न नहीं दिया, किसी को बैठने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया कि प्राण छूट गए और प्रेत की योनि में पड़ गया। जो कभी अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं देता, किसी का मुख झूठा नहीं कराता, वो एक दिन प्रेत बनकर पानी के लिए भी तरसता है, अन्न के लिए तरसता है, बैठने के लिए तरसता है कि कहीं मुझे जगह मिल जाए। और आपने सुना होगा, कोई मर जाता है तो उसका स्थान बनाया जाता है। यहाँ का तो हमको नहीं मालूम काशी में ऐसा होता है कि नहीं होता, पर कई जगह पर ऐसा होता है। गांव खेड़े में, जंगल में अगर कोई मर गया तो उसका ओटला बना देंगे, उसके चरण रख देंगे, वहाँ पर उसको स्थान बना देंगे। क्यों? तो कि वो हमारे पितरों को हमने वहाँ बिठा दिया। पितरों को बिठाने का मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ना तो बैठने दिया, ना पानी पीने दिया, तो अब बिठाया उनको, बैठ गए महाराज, और वो बैठेंगे। अब शंकुकर्ण के सामने प्रेत बोल पड़ा, मैंने ना किसी को भोजन कराया, ना पानी पिलाया,
ना मैंने बैठने दिया, मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूँ, मेरे पर कृपा कर दो। तब शंकुकर्ण ने कहा कि मैं क्या कृपा करूं? शिव का जो भक्त होता है ना, बड़ा सरल होता है। शिव का भक्त कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा। शंकर का भक्त कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा। शंकर का भक्त एक ही बात कहता है, विश्वनाथ चाहेगा तो एक दिन तेरा कल्याण जरूर होगा। शिव का भक्त कभी नहीं कहता कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम दे दोगे? तुम्हारे पास है क्या? तुमने इतना कौन सा तप करा, साधना करी, व्रत करा, उपास करा कि तुम किसी को आशीर्वाद दे दोगे? बहुत कठिन। इसलिए आज तक 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बांचते हुए बाबा जी। 30 साल में आज तक किसी से नहीं कहा कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। हम इतना जरूर कहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो एक दिन मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर, करुणा करेगा, कृपा करेगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे भगवान कपिलेश्वर महादेव के चढ़े हुए जल को मैं कल कुंड में डाल दूंगा, उसी कुंड में तू स्नान कर लेना। जैसे ही स्नान करेगा तू प्रेत की योनि से मुक्त हो जाए। अब कुंड में तो पहले से पानी था, कुंड में तो पहले से पानी। आप सबको मालूम है, पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, गंगा जल में पानी मिलाया जाता। काय में क्या मिलाते हैं? जम के बोलो जरा। ये लोटा है, इसमें पानी भरा हुआ है, तुमने गंगा जल की 2 बूंद डाल दी, वो ठीक नहीं है। पर वो लोटा खाली है, उसमें गंगा जल की 2 बूंद डाल दो और उसके बाद उसमें पानी भर दो। गंगा में सब समाहित है, गंगा किस में समाहित? पानी में गंगा नहीं, गंगा में पानी हो। गंगा का 2 बूंद डाली, उसके बाद पानी डाल दिया, पूरा जल गंगा जल हो गया। अब तुम गंगा को पानी में मिला रहे हो। यहां तो शास्त्र कहता है कि गंगा में जो पानी जाता है वो भी गंगा का जल बन जाता है। अब तुम उल्टा कर रहे हो, पानी में गंगा को मिला रहे हो और यहाँ गंगा में पानी को मिलाना है। और ये गलती केवल सीवर वाला बाबा नहीं कर रहा, तुम सब भी करते हो। पानी का लोटा, अब तुम तो क्या काशी में रहते हो, तुमको तो कोई मिलाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो खुद मिले मिलाए हो, तो तुम क्या मिलाओगे? तुम तो मिले मिले। जितने लोग कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, निवेदन है, लोटे में पहले गंगा जल डाल दो 2 बूंद, फिर पानी डालो। जो पानी से भरा हुआ है उसमें गंगा जल ना डालो। पानी में गंगा नहीं, गंगा में पानी होना चाहिए। शिव स्वीकार करेगा। मैं एक जल लाऊंगा, कुंड में डाल दूंगा। फिर लिखा स्कंद पुराण में, क्या उस कुंड में पानी नहीं था? था, पर शिव का चढ़ा हुआ चरणोदक जब किसी कुंड में, नदी में, सरोवर में पड़ जाता है तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का तेज अपने आप प्रकट हो जाता है और वो तेज उस कुंड में आ गया। प्रेत ने स्नान करा, स्नान करते से गंधर्व बन गया, सुंदर रूप आ गया, सुंदर वस्त्र हो गए। हाथ जोड़कर कहने लगा, शंकुकर्ण जी आपकी कृपा से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उस कुंड का नाम
पिशाच मोचन कुंड हो गया, जो आज भी कपर्देश्वर महादेव के उस पवित्र प्रांगण में विराज